गुस्सा तो बहुत आता है, घिन आती है ऐसे लोगों पे कि शर्म ही नहीं है इन लोगों को कि मेरी वीडियो डिलीट करवा दी है इन्होंने। मतलब कि तुम लोग सच्चे हो, जो तुम स्कैम कर रहे हो वो सच्चा है और हम लोग झूठे हैं। अगर तुम्हें किसी ने एक्सपोज कर ही दिया तो वो झूठा हो गया। गाइस 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विवेक बिंद्रा जी पर, इन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी है। रोस्ट वीडियो थी, लेकिन अब मैं रोस्ट वीडियो नहीं डालूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा। तो इन सब से दूर होकर मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिनसे कुछ लोगों को फायदा हो सके। हो सकता है ये भी वीडियो डिलीट हो जाए, मुझे नहीं पता, बट जो हुआ है वो गलत हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं फिर से डालूंगा तो शायद वो स्ट्राइक लग जाए मुझे, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने चैनल के साथ, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ। अगर स्ट्राइक लगी तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, तो मैं इसलिए रिस्क नहीं ले सकता अपने चैनल के साथ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करना। अगर मेरे साथ हो तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं MLM के बारे में। ये अचानक MLM का मुद्दा ऐसे उठा जैसे सोया हुआ ज्वालामुखी, और उनमें से MLM का को फाउंडर CEO फंस गया है। उसका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि स्कैम हो गया बहुत भयंकर, तो इस पे बात करनी तो बनती है, ये बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाई स्टॉप स्कैम पे, जिसमें से एक लड़का उठ के बोलता कि मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हुआ, मैंने 40-45 हजार रुपया लगा दिया, उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि तुम भी आगे ऐसे करके पिरामिड बनाओ। ऐसे 2-3 लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की उनके साथ, और उसके बाद हुआ गया आउट ऑफ नोवेयर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, CEO फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस, निकल के आए कि भाई मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो स्कैम नहीं किया कोई भी। तो अगर नहीं किया तो वीडियो क्यों बनाई फिर? ये अपनी वीडियो में आके बोल रहे हैं कि मैंने तो कोई स्कैम नहीं किया, संदीप महेश्वरी ने मेरे ऊपर ऐसे वीडियो बना दी, उन्होंने तो कोई नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो बोला कि जो फेक स्कैम हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। अब मान लो एक मोहल्ले में चोरी हो गई और पुलिस वालों ने 6-7 चोरों को पकड़ लिया, और उनमें से एक चोर आके ऐसे बोलता है सर मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की। प्रूफ है नहीं चोरी करने का, खड़ा रहा उधर। ऐसे करा विवेक बिंद्रा ने, मैंने स्कैम नहीं किया, मैंने स्कैम नहीं किया, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आपका नाम लिया किसने है? किसी ने नाम नहीं लिया, आप खुद आ रहे हो, मैंने स्कैम नहीं किया भैया, मैंने नहीं किया। नहीं किया तो चुप बैठो ना। संदीप जी ने भी वही कहा था, अगर चोरी नहीं करी तो चुप बैठो, क्यों आके बीच में टांग अड़ा रहे हो? और जैसे फिर 1-2 वीडियो बनी तो फिर संदीप जी ने एक और वीडियो डाल दी, फिर उसके बाद बकायदा एक्सपोज किया, फिर बताया कि होता क्या है ये सीन। मैं इनकी वीडियो के ऊपर बात नहीं करने वाला, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा जी की वीडियो में ये बोलते हैं कि आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, कैसे बिजनेस करते हैं। इनकी मोटिवेशनल वीडियो या ये जो इनके केस स्टडी होते हैं, जो वीडियो में आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, अंबानी जी ने ऐसा किया, कुछ लोग बड़े बड़े लोगों की ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि उसने इतनी स्ट्रगल की, ऐसा किया वैसा किया। जब मैं उनकी वीडियो देखता था मुझे ऐसा लगता था कि हम इनके पास ऐसा सेमिनार जाएं और हमें समझ आएगा कि हम बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। मुझे ये लगता था कि मैं इनका अगर कोर्स लूंगा तो ये कुछ सेमिनार वगैरह होंगे जहां पे मुझे गाइडेंस दी जाएगी कि तुम अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हो, क्या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू रख सकते हो, क्या कर सकते हो। मुझे ये लगा था कि ये सिखाते होंगे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि मैं अगर कल को बिजनेस करना पड़ जाए तो मैं इनकी वीडियोस को देखकर या इनका सेमिनार ज्वाइन करके मैं इनसे गाइडेंस ले सकता हूँ कि भाई मैं अपना बिजनेस कैसे रन करूँ, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करूँ। जो ये बोलते हैं बड़ा बिजनेस बाउंस बैक, अपने टकले पे बाउंस बैक कर रहे थे ये। मैं इतने सालों से इनको फॉलो कर रहा था, पता मुझे आ चला कि ये चल क्या रहा है। सबसे बड़ा स्कैम तो यही हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में वो अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं या इनका बिजनेस आगे रन कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता। जिन लोगों ने ऐसा लिया, जैसे मैंने भी एक बार सोचा था कि चल मैं एक बार इनका सेमिनार ज्वाइन करके देखता हूँ कि होता क्या, बट मुझे फॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आया कि इनका कोर्स खरीदना कैसे है। जिन लोगों ने खरीदा वो भी शायद मेरे जैसे ही सोच के गए होंगे कि अगर हम बिजनेस कोई रन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हो गया उल्टा। उन लोगों को इसने बोल दिया कि अगर तुम्हें पैसे पूरे करने हैं अपने तो तुम्हें ये कोर्स को आगे बेचना पड़ेगा। साले ने सेल्समैन बना दिया उनको। इससे अच्छा तो वो बेचारा 10,000 रुपए पे किसी की दुकान पे सेल्समैन कर लेता, वो ज्यादा अच्छा था उसके लिए। कम से कम उसको झूठ तो नहीं ना बोलना पड़ता। ये असली स्कैम है, ये सबसे बड़ा स्कैम ये है। वो प्रोडक्ट बेचना या उसको झांसे में लेके आना वो सेकंड नंबर पे है। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि दिखाया कुछ और जा रहा है, करवाया कुछ और जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो संदीप महेश्वरी जी ने आई थिंक वो नोटिस नहीं की। ये जो बात है बहुत लोग एग्री करेंगे इस चीज से। अगर कोई वीडियो ऐसा देख रहा है बंदा जिन लोगों ने विवेक बिंद्रा जी का सेमिनार ज्वाइन किया या उनका कोर्स लिया है,
बहुत लोग ऐसे मेरे साथ रिलेट करेंगे कि जिन्होंने सोचा कुछ था, बना कुछ हो रहा है इनके साथ। और ऐसे ही मेरे साथ एक बार ऐसा सेम सिमिलर ऐसा केस हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था मेरे साथ। ऐसे लोग तुम्हें फंसाने के लिए बस बार बार एक ही चीज बोलेंगे, हम जी बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस है ये नहीं बताएंगे तुम्हें। यही तो सबसे बड़ा स्कैम है। और अगर तुम्हें इसका बिजनेस पता करना है, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उससे भी बड़ा स्कैम है। सारी दुनिया को समझ आ रहा है कि ये स्कैम है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, मैं किसी को बार बार बोलता रहूंगा कि मैं भाई बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं तो मंथली का 5,000 6,000 या 10 लाख रुपया कमा रहा हूं मैं, तो वो भी एटलीस्ट मुझसे पूछेगा ना कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, 10 लाख रुपया कमा रहा है। यही होता है सबसे बड़ा लूप होल। जैसे उसने पूछ लिया ना कि तू क्या करता है ऐसा, बस ये अपने हथियार लेके आ जाते हैं। आ जा भाई, अब तो फंस गया ये बंदा, क्योंकि 10 लाख रुपया सुन लिया ना उसने महीने का, अब ये फंसेगा। कैसे भी करके उसको फंसा लेंगे बस। ये तुम्हें नहीं बताएंगे कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई कोर्स बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, कुछ नहीं बताएंगे ये तुम्हें। सिर्फ ये बोलेंगे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की चीज का चूतिया बनाने का। ऐसे मेरे एक नॉन में लड़की थी, मेरे साथ जॉब में काम करती थी, तो ऐसे सडनली आगे मुझे बोलती है तो मैं तो जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तू अगर बिजनेस कर रही है तुझे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई। तो आगे से कहती है कि बस ऐसे टाइम पास के लिए मैं जॉब कर रही थी, अब मुझे नीड नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। उसने कम से कम मुझे 12 से 13 बार उसने अपना बिजनेस 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 यही बोला। बस उसने ये नहीं बताया कि किस चीज का बिजनेस कर रही है। बस उसने मुझे मजबूर किया ये पूछने के लिए कि किस बात का बिजनेस है, क्योंकि यही सबसे बड़ा लूप होल होता है ना इनका, कि जैसे उन्होंने पूछा तभी अपना बताएंगे कि हम करते क्या है। अदरवाइज ये तुम्हें बताएंगे नहीं करते क्या है, ये कभी नहीं बताएंगे तुम्हें। क्योंकि अगर ये सामने से आके बोलेंगे तो कोई भी नहीं करेगा इनके साथ काम। ये सिनेरियो ही ऐसा क्रिएट करते हैं कि सामने वाला इनसे पूछे कि भाई क्या कर रहा है, तो 10 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। हालांकि वो 10 लाख तो नहीं, 300-400 रुपया महीने का कमा रही थी, मुझे पता था, वो पता चला बाद में। तो जैसे मैंने उससे पूछा कि कौन सा बिजनेस कर रही है, बस फिर हो गई शुरू। वो मुझे बोलती है कि संडे को इस दिन यहाँ पे आ जाना, ये वाली लोकेशन पे आ जाना, तो मैं तुम्हें समझा दूंगी क्या कर रही हूँ मैं। जैसे तो पहले मुझे शक हुआ थोड़ा सा कि ये MLM वाली मार्केटिंग वाला सीन है कुछ, बट फिर भी मैंने सोचा कि चल देखते हैं। साथ में मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बोला कि चल देखते हैं क्या नया सीन लेके आई है ये। तो मैं संडे के दिन उसके पास पहुंचा। वहां पे उसने अपना पता नहीं कौन सा सर बैठा रखा था, कौन था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, बस ऐसे 3-4 लोग बैठे थे। आई मेरे सामने ऐसे किताब खोली, अपना बताने लग गई कि प्रोडक्ट तुम बाहर से भी खरीदते हो, जो ब्रश है, ये है, वो है, तुम खाने पीने वाली चीजें खरीदते हो, तो अगर तुम बाहर से खरीदते हो तो हम तो ऐसा करते हैं, हमारी जो कंपनी है वो सारी चीजें हमारी कंपनी बनाती है और इनसे अच्छी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि इनसे अच्छी होती हैं। लाइक बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का नाम ले रही थी। मैं नाम नहीं ले सकता, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो हम रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो बहुत बड़े बाबा की है, उसको कंपेयर करी थी अपनी टूथपेस्ट के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ। जो हमें वो मार्केट से 70-80 रुपए की या 90 रुपए की या 100 रुपए की मिल जाती है, वो उसी प्रोडक्ट को हमें 1600-1700 रुपए में बेचने की कोशिश करी थी। वो बोल रही थी कि ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो उसने बहुत कन्विंसिंग किया कि हम ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर तुम नीचे बंदा नहीं लगाओगे, अपने नीचे अगर मार्केटिंग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें इनकम आती रहेगी। तुम इनका प्रोडक्ट खरीदते रहो, तुम इनका प्रोडक्ट खरीदोगे, तुम्हें 10% या 15% इसका मिल जाएगा। तो उसने बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग किया। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये स्कैम है। कि अगर वो प्रोडक्ट की कीमत ही सिर्फ 150 रुपये है या 100 रुपया है, उसका 1600 रुपया मैं क्यों पे करूं? किस बात का 1600 रुपया पे करूं मैं? और वो 1600 रुपया पे करने के बाद उसी का रिटर्न मुझे 10% मिलेगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ था क्या? ये समझ लिया तुम लोगों ने? फिर मेरी वीडियो के आके नीचे कमेंट करते तुझे क्या पता है MLM के बारे में। वाह, तुम चूतिया काटते रहो लोगों को और तुम्हें कुछ बोले भी ना बोलो। वाह, अलग ही जिंदगी में जी रहे हो तुम लोग। तो काफी देर उसने बैठ के समझाया कि ये हमारे लेवल है, ये हमारे सर हैं, इसका इतना लेवल हो गया, इतनी इनकम आ रही है उसकी, मेरा भी 3000 रुपया 4000 रुपया पता नहीं कितने हजार रुपया उसने इनकम कमा लिया है। वो पता नहीं कितने साल से लगी हुई थी, कितने सालों से उसने सिर्फ 3-4 हजार रुपया ही जोड़ा और उसका नेक्स्ट टारगेट था मैं, ताकि अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरा 30% या 10% उसको उसके खाते में चला जाए। तो मेरे पास एक एग्जैक्ट ऑडियो है। आज मैं क्रेजी दीप की वीडियो देख रहा था, जो क्रेजी दीप के चैनल पे ऑडियो उसने शो करी है, वो सेम चीजें मुझे बोली गई थी। मैं वो आपको लगा दूंगा यहाँ पे। वो ऑडियो मेरी नहीं है, प्लीज इसको कॉपी मत बोलना, क्योंकि जो उस लड़की ने मुझे बोला वो सेम उस दीप भाई की वीडियो में एग्जैक्ट उसने ऑडियो में सुना दिया है। तो मैं भी उसको लगाना चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये लोग करते हैं ऐसा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसा बनेगा कैसे? पैसा बनेगा कैसे? देखो ये हमारे जो आपने प्रोडक्ट की कंपनी का सुना, जो भी सुना, प्रोडक्ट की बात भी हुई होगी ना उसमें। हाँ, तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे किसी को शेयर नहीं कराने। देखो अदर मार्केट से हम बहुत सी चीजें लेते ही हैं, आप भी लेते होंगे, मैं भी लेती हूँ।
बट देखो हम वहां से ना ही, अगर वहां से ना यूज करें, अगर एक दो प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से हम एक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ये लड़की मुझे बोलती थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैं उसको मिलने गया, जैसे उसने अपना वो चिट्ठा किट्ठा दिखाया, मेरे को प्रोडक्ट दिखाया, लास्ट में मुझे बोलती है सिर्फ आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो फिर इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट कहां से आ गई? अगर इतने ही तुम सच्चे हो, हम्बल हो, तो फिर बिना इन्वेस्टमेंट के काम करो ना। वो तो हो नहीं रहा। 10,000 रुपया ले लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, कुछ लोग तो 40,000 भी दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, ये तुम अच्छे खासे लोगों को ये गरीब बता देंगे कि तुम गरीब हो, तुम्हें ये एहसास दिला देंगे कि तुम एक्चुअल में गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये तुम्हें एहसास ऐसे तुम्हारे माइंड में ऐसा बिठा देंगे ना कि तुम सोचते रहोगे घर जाने के टाइम पे भी कि यार मैं सच्ची में गरीब हूँ, सच्ची में मुझे पैसा चाहिए। इतना तुम्हारे दिमाग में ये डाल देंगे ना, तुम अपने आप पे डाउट करने लग जाओगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बस ये मुझे MLM वाले ही बचा सकते हैं। इतना तुम्हारा दिमाग माइंड वॉश कर देंगे तुम्हारा ये लोग। फिर इसकी सारी बातें सुनने के बाद जैसे उसको मैंने बोला कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, हालांकि मुझे नहीं करना था, मुझे वहां से निकलना था कैसे भी करके। तो मैंने उसको बोला कि मैं घर जाके डिसाइड करूंगा, देन उसके बाद मैं कुछ डिसीजन पे आऊंगा। तो उसके बाद वो लड़की 1 महीने तक मुझे कॉल करती रही डेली कि बताओ क्या डिसीजन लिया तुमने, प्लीज इसको ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारी जॉब से कितना तुम कमा रहे हो, ये है वो है। भाई साहब मुझे इतना उसने टॉर्चर किया ना फोन करने के बाद, मैंने उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। इतना दिमाग खाया उस बंदी ने, यहाँ तक उसने बोल दिया कि तुम जॉब छोड़ दो, इसमें आ जाओ, तुम जॉब से ज़्यादा कमाने लग जाओगे। वो लोग पागल हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, या जो पायलट बनने के सपने देख रहा है, या कोई और कुछ IAS IPS बनने के सपने देख रहा है, और तुम 10-10 लाख रुपया देने को बोल रहे हो, वो भी गारंटी के साथ कि हम गारंटी लेते हैं कि अगर तुम 10 लाख रुपया महीना नहीं कमा पाए तो हम तुम्हें पैसा रिफंड करेंगे। तो फिर तो अगर ये सच में होता है, 10 लाख रुपया अगर तुम कमा के दे रहे हो लोगों को, तो फिर क्यों लोगों को पड़ी IPS IAS बनने की? क्यों लोग जा रहे हैं कॉर्पोरेट में? क्या जरूरत है उनको जाने की? मेरे घर वाले एक बार ऐसे स्कैम में फंसे थे, बहुत पहले 10-11-12 साल पुरानी बात है। कोई पर्ल करके कंपनी थी, प्रोडक्टिव, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, वो भी प्रोडक्ट अपने बेचती थी कि ये ले लो, वो ले लो, ये वाला प्रोडक्ट ले लो। और वो प्रोडक्ट की कीमत 10 साल पहले या 12 साल पहले वो प्रोडक्ट की कीमत इतनी थी ना, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। 10 साल 12 साल पहले अगर 10 या 20 रुपए की टूथपेस्ट मिलती थी ना, उस टाइम पे उनकी पेस्ट का रेट था 500 रुपया। और 10-12 साल पहले कोई मिडिल क्लास बंदा 500 रुपए की पेस्ट खरीदे, उसकी हैसियत से बाहर था काम। 500 रुपए में ना वो 10 दिन का राशन डाल देता था। 10 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम से ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और ये आज ज्यादा ही एक्सपोज हो गया इनका कुछ, और हम लोगों को जरूरत है जागने की। और आज ही मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, क्रेडाइस रोहित जो प्रैंक्स वीडियो या व्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, उनका छोटा भाई ये इस चीज में फंसने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच गया, 1,000 रुपया दिया उसने सेशन का, पता नहीं कहाँ चला गया था वो बेचारा, नहीं तो 45,000 रुपया अपने मम्मी से मांग रहा था। वो मम्मी से उसने अपने इवन भाई को भी नहीं बताया, उसने भाभी को भी नहीं बताया, उसने अपनी बहन को भी नहीं बताया। अपनी माँ से बोला जाके कि माँ मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं करोड़पति बन जाऊंगा महीनों में। अगर उसके भाई को एन मौके पे नहीं पता चलता तो वो 45,000 रुपया दे देता, तो क्या होता उसके साथ? भाई मेरा तो ये कहना है कि इन सबसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। जितना मर्जी आके तुम्हें बोल दे कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया महीने कमाने के लगा दूंगा, 10 लाख लगा दूंगा, कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम्हें 10 लाख रुपया दे सके। भाई मेहनत कर लो, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। बिजनेस ये बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है जो तुम खुद एस्टेब्लिश करो। अगर तुमने 10 रुपए की चीज़ कोई बनाई है, तुम उसको 20 रुपए में जाके मार्केट में बेच रहे हो, उसको बिजनेस बोलते हैं भाई। इसको बिजनेस नहीं बोलते कि यहाँ से सामान उठाया 500,000 का उठाया, खुद ही उसको यूज़ कर रहे हो, उसके बाद तुम दूसरे बंदे को बोल रहे हो कि भाई तुम इसको ज्वाइन करो। ये भाई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस उसको बोलते हैं जो तुमने प्रोडक्ट कोई बनाया है, उसको तुम बाहर जाके सेल कर रहे हो, उसमें से तुम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, उसको उसमें से मार्जिन निकाल रहे हो, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं भाई बिजनेस। बिजनेस सीखना है ना तो शार्क टैंक देख लो भाई, जाके तुम्हें पता चल जाएगा बिजनेस होता क्या है। तो बस यार आज की वीडियो का यही पे करते हैं समाप्त। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, ताकि कोई और मेरा साथी, कोई आप देखने वालों में से कोई फंसे नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरी वीडियो के नीचे कोई MLM वाला दिख गया, आपको भी दिख गया, तो प्लीज उसकी माँ बहन कर देना,
आप खुद संभाल लेना उसको, क्योंकि ये स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो इससे बच के रहना भाई। तुम्हारे घर वालों के पैसे है, तुम कुछ नहीं अर्न कर रहे भाई, इतना समझ के रखो अपने दिमाग में। घर वालों के पैसे अगर डूबते हैं ना तो भाई घर वालों से ज्यादा ना तुम सुसाइड करने पे चले जाओगे, समझ भी नहीं आएगी कि करूँ क्या अब मैं।